फ्रेंड्स, सरोज नंदन शिक्षा विकास समिति आज आप लोगों के समक्ष एक वीडियो प्रस्तुत करने जा रही है, जो कि बैंकों के द्वारा कृषकों को उन्हें फसल उत्पादन के लिए दिए जाने वाले ऋण के संबंध में रहेगा। मुख्य रूप से इसे बैंकिंग भाषा में एग्रीकल्चर कैश क्रेडिट या किसान क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। यह ऋण जो है अल्पावधि ऋण होता है और ये जो है फसल उत्पादन के लिए दिया जाता है। इसका अधिकतम समय जो है 18 महीना रहता है। इसे उसको जो है अल्पावधि बोलते हैं। फसल मुख्यतः जो है खरीफ, रबी और जायद फसलें होती है। कुछ फसलें ऐसी होती है जो कि 12 महीने से ज़्यादा समय में उत्पादन होता है उसका, जैसे केला, पपीता, गन्ना आदि। किसानों को ऋण देने के लिए एक ऋण सीमा का निर्धारण होता है और यह ऋण सीमा कौन सी फसल किस खेत में कितना उपजाई जाएगी, कितनी उपजाई जाएगी, इस पर निर्भर करता है। इसका जो है किस फसल के लिए कितना ऋण दिया जाए, इसका निर्धारण हर एक जिले के एक टेक्निकल सेल होता है, जो कि जिला सहकारी बैंक के अंतर्गत कार्य करता है। इसमें नाबार्ड के लोग रहते हैं और जिला सहकारी बैंक के विशेषज्ञ रहते हैं, और ये देखते हुए कि यह इसमें 1 एकड़ में कितनी उत्पादन लागत आएगी, और उसके साथ साथ जो है उसको जो है कुछ कंजम्पशन लोन वगैरह की भी प्रावधान दे करके ऋण सीमा तय की जाती है। साथियों, आज जो है कृषि बहुत ही प्राथमिकता का क्षेत्र है। प्राथमिकता क्षेत्र में भी जो है 75% ऋण जो है वो बैंकों को कृषि के लिए देना है। यह बहुत ही चैलेंजिंग काम है। इस कार्य में जो प्राइमरी सहकारी समितियां जो है वो बहुत अच्छा कार्य करती हैं, जबकि वो हर एक किसान जो है उस प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी का मेंबर होता है। वहाँ से वो जो है अपना खाद, बीज वगैरह सब अच्छे शासन की निर्धारित दरों पर प्राप्त करता है। साथ ही अपने उत्पादन को भी वहीं पर सेल करता है, बिक्री करता है, और बिक्री करके जो है उसका जो है जो ऋण रहता है उस रकम को काट के बाकी रकम उसको दे दी जाती है। साथियों, हम आपको ये बतलाएं कि जो जिला सहकारी बैंकों के अलावा जो राज्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, उनकी भी हिस्सेदारी इस प्रकार के ऋणों में बहुत अधिक रहती है। उसके बाद यदि नंबर देखा जाए तो कमर्शियल बैंक्स, भारतीय स्टेट बैंक या अन्य बैंकों का आता है। अब रही बात कि हम ऋण का तो निर्धारण हो गया, सब हो गया। अब ऋण देने के लिए उनको, किसान को अपना जो है ऋण पुस्तिका देना पड़ता है। साथ ही भूइयाँ पोर्टल से उसका जो है पूरा विवरण देना पड़ता है। बैंक अधिकारी जो है भूइयाँ पोर्टल के ज़मीन और ऋण पुस्तिका में दर्शाई गई ज़मीन को मिलान करते हैं। कुछ कमी होने पर उसको जो है दूर करते हैं और एक ऋण सीमा निर्धारित करते हैं। जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो क्या है, एग्रीकल्चर कैश क्रेडिट का ही एक नमूना है जो फसल ऋण का है। मगर पहले जो है ये किसान क्रेडिट कार्ड जो है 3 साल के लिए दिया जाता था। अब यह किसान क्रेडिट कार्ड जो है 5 सालों के लिए दिया जाता है। और जो फसल चक्र को जो है देख करके, यदि बीच में मान लीजिए कि फसल चक्र जो है परिवर्तित होता है तो ऋण सीमा बढ़ाई जा सकती है और बढ़ाई जाती भी है। हर एक साल जब वो फसल कट गई तो उसके रीपेमेंट का शेड्यूल रहता है, उसके अनुसार से उसकी पूरी अदायगी करनी पड़ती है। जो किसान
सही समय से ऋण की अदायगी करते हैं उनको ब्याज में छूट मिलती है। यह ब्याज की छूट जो है भारतीय रिजर्व बैंक नाबार्ड के माध्यम से देता है। और यदि 1,60,000 तक के ऋणों पर जो है वो भूमि का बंधक नहीं करते, 1,60,000 से ऊपर के ऋण होने पर भूमि का बंधक करना अनिवार्य है। हम आपको ये बतलाएं कि 3 लाख तक के ऋण पर जो है ब्याज कम दर पर है, 9% की दर पर है। इसमें जो है छूट वगैरह आकर के और समय से ऋण की अदा करने पर भी छूट मिलती है। तो ऑन एन एवरेज जो है यह 4% पड़ता है। अब सवाल देखिए साहब, इसके साथ साथ जो है वो कृषक का बीमा, फसल का बीमा, ये सब कराया जाता है ताकि यदि फसल खराब हो गया तो जो है उसका बीमा से राशि मिल जाए। किसान का बीमा होता है ताकि यदि किसान जो है किसी कारण से उसकी ये हो जाती है, स्वर्गवासी हो जाता है वो, तो उसके जो है पूरी रकम जो है बीमा कंपनी देती है। साथियों, अब हम आपको ये बतलाएं कि इसके जो 5 साल के लिए जो ऋण देते हैं तो उसमें हर एक साल जो है एक सादे पेपर पर उसका जो है रिन्यूअल करने के लिए एप्लीकेशन ले लेते हैं। इसका डॉक्यूमेंट जो है एक बार ही लेते हैं। और डॉक्यूमेंट जो है जैसे फसल को बंधक रखते हैं, हाइपोथेकेशन चार्ज रहता है। और जनरली जो है डॉक्यूमेंट का नंबर वगैरह सब रहता है, मगर नंबर जो भी हो वो हाइपोथेकेशन का डिटेल रहता है कि फसल को जो है हाइपोथेकेट किया गया है। इसके बाद जो है वो जो है यदि उसको बंधक किए हैं तो बंधक का विवरण लेते हैं। बैंकों की भाषा में AB1, AB2, AB3 ऐसा सब नाम उसका दिया गया है। फिर यदि उसका रिन्यूअल करते हैं तो उसको जो है AB4, AB5 वगैरह नाम सब दिया गया है। तो इस टाइप के टेक्निकल नेम्स हैं जो कि बैंक वाले इसका ध्यान रखते हैं। साथ ही जो है जब बैंक वाले अपना अकाउंट खोलते हैं तो ये देखते हैं कि यह ऋण जो है जो दिया गया है वो एक फसली ज़मीन है, सिंचित ज़मीन है, असिंचित ज़मीन है। तो इसके कोड के अनुसार से जो है उसका जो है अकाउंट खोलते हैं। साथियों, हम आपको ये बतलाएं कि इस ऋण की सीमा में कुछ कंजम्पशन लोन भी रहता है। कंजम्पशन लोन का मतलब ये है कि यदि वो किसान जो है ये शुरू से तो अपना पैसा लगाता है, हर एक महीना सैलराइड पर्सन के समान तो उसको कोई आय मिलती नहीं है, मगर बीच में त्यौहार पड़ते हैं, उसको उसका कुएं की रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है, पंप के रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है, उसके घर में और भी बिजली के सामान की रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है, कई त्यौहार पड़ते हैं। तो उसके लिए सामान्यतः जो है जो ऋण सीमा आती है उससे 20% और ज़्यादा ऋण देते हैं। तो इस टाइप से हम पूरा ध्येय ये रहता है कि किसान को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कहीं दूसरी जगह न जाना पड़े। साथियों, हम आपको ये बतलाएं कि ये किसी ऋण को देने की जो प्रक्रिया, चाहे जो भी बोलें, यदि 1972 से 75 का वर्ष देखा जाए तो वहाँ से ज़्यादा प्रारंभ हुआ था, जबकि उस समय जो है सिर्फ जिला सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक ही ऋण देते थे, मगर जो कमर्शियल बैंक्स का रोल उसमें आया और ऋण जो है देने के लिए जो है काफ़ी शासन के तरफ से भी और बैंकों ने भी इसको सामाजिक उत्तरदायित्व समझ करके ऋण देना प्रारंभ किया। बैंकिंग में बहुत सारे रेवोल्यूशन आए, जैसे ऐसे ऋण देने के लिए जो है छोटे छोटे जहाँ पर अच्छे क्लस्टर्स हैं, खेती उपजाने की खेती जहाँ अच्छी होती है उस क्षेत्र में बैंकों ने अपना एग्रीकल्चर बैंकिंग डिवीज़न खोला या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ब्रांचेज खोला। इन ब्रांचों के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा ऋण दिए गए, क्योंकि ये कृषि ऋण देना एक बड़े कमर्शियल लोन के अप्राइजल से भी कठिन है यदि हम बोले तो, क्योंकि इसमें जो है आपको किसानों के साथ जो है लगाव बनाना पड़ता है, उसकी समस्याओं को समझना पड़ता है
और सहानुभूतिपूर्वक जो है सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ उनसे मिल मिलाप करके रहना पड़ता है। साथियों, एक समय था जबकि जो बैंकों के फील्ड ऑफिसर्स को यह उत्तरदायित्व दिया गया था कि वो हफ्ते में दो दिन 3 दिन जो है गांव में स्टे करेंगे, स्टे करके वहाँ के वातावरण को देखेंगे, क्योंकि दिन में तो सब किसान अपने खेत में मिलते हैं, रात को ही मिलेंगे, उनकी जो है गोठ करेंगे, गोठ मतलब छोटी सी मीटिंग करेंगे, मेल मिलाप करेंगे। मगर ये चीज़ जो है उतनी सफल नहीं रही और फिर भी जो है प्रयत्न काफ़ी किए गए। बीच में यदि हम उस युग को देखें, युग या जबकि कृषि में एक अच्छा रेवोल्यूशन आया या रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की गई, जबकि ड्रिप इरिगेशन वगैरह के माध्यम से ऋण दिए गए और हम जो है बैंकिंग सेक्टर में पहले जो है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को भी स्थान दिए थे, जो कि एमआरओ वगैरह होकर के बैंक में नियुक्त हुए थे। इसमें लेडीज वगैरह भी बहुत आई थी, मगर उन लेडीज जो है वो कृषि के क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान या ये बोले कि वो सभी तरह के ज्ञान तो रखती थी, मगर प्रैक्टिकल रूप में वो सफल हों इसके लिए जो है सीनियर जो बैंक ऑफिसर थे उनको काफ़ी ट्रेंड किया उन्होंने। बाद में जो है कुछ अच्छे हुए कि बड़े बड़े फार्म हाउसेस बने, क्लस्टर्स बने, ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से अपना हुआ, फेंसिंग के लिए ऋण दिए गए। इस टाइप से जो है हमारे जो है कृषि में काफ़ी विकास हुआ। पुनः जो है हम ये बतलाएं कि ये कृषि ऋण जो है या फसल की उत्पादन करना इतना आसान चीज़ नहीं है, उसके लिए समय बहुत देना पड़ता है और एक एक दाने के लिए किसान जो है अपना जीवन लगा देता है, चाहे धूप हो बरसात हो उसकी रक्षा करके तब उसको उपजाता है। और इस हालत में हमारे जो बैंकर्स जो है काफ़ी सहानुभूतिपूर्वक को रखते हैं, मगर फिर भी जो है आज के डेट पर भी यदि हम देखें कि इनके जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की जो प्रक्रिया जो है काफ़ी लेंदी है, हालांकि उसको जो है कंप्यूटर पर बना दिया गया है कि तुरंत जो है डॉक्यूमेंट वगैरह निकल जाए, फिर भी जो है इस प्रक्रिया को हमारे ख्याल से और जो है सरल बनाने की ज़रूरत है। इवन हम कुछ न्यूज़पेपर में या कई बैंकों के हेड ऑफिस में जब बात होती है तो वो लोग भी काफ़ी चिंता व्यक्त किए कि एक किसान क्रेडिट कार्ड का रिन्यूअल नहीं हुआ। रिन्यूअल का मतलब पहले जैसे 3 साल के लिए किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता था, तो वो जो है फिर से रिन्यूअल होगा, नया पेपर लिया जाएगा, उसका असेसमेंट किया जाएगा। तो और ऐसा रिन्यूअल नहीं करने के कारण जो है कई बैंकों को रिजर्व बैंक ने पेनलाइज भी किया। अभी भी यह चिंता का विषय है कि हम जो है इस क्षेत्र में अपने को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करें और आगे बढ़ें। साथियों, अभी जैसे हम आपको ये बतलाएं कि ये ऋण जो दिए जाते हैं तो वो समझिए कि ये आपको मक्का के लिए दिए जाते हैं, पैडी के लिए दिए जाते हैं और भी कई तरह के जो योजनाएं हैं शासन की उसके अंतर्गत भी दिए जाते हैं। ये देखिए, ये जो हम आपको कुछ ऐसे ही शासन के पम्फलेट्स और वो सब दिखाते हुए ये कर रहे हैं कि शासन भी चारों तरफ से वो करती है। जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स जो रहते हैं वो भी इन योजनाओं को वो करते हैं। शासन के तरफ से कई सुविधाएं दी जाती है, अच्छे किस्म के बीज दिए जाते हैं। जो कृषि के क्षेत्र में जो ये हैं विश्वविद्यालय हैं राज्यों में स्थापित हैं या जो एग्रीकल्चर कॉलेज वगैरह है, वहाँ के लोग भी जो है नई नई वैरायटी को ये करते हैं। साथियों, एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के समक्ष इस चीज़ को लाया और मेरी ये कोशिश है कि आप जो है इसका जो है ये करें। यदि ये देखिए कि कृषक क्लब वगैरह भी जो है बने हुए हैं जिसमें कि लोग जो है उसमें नाबार्ड के माध्यम से बना हुआ है और हमारे जो है क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र में काफ़ी जो है प्रगति हो रही है। साथ में अभी भी जो है कोरोना वायरस के बाद जो है
जो हमारे केंद्र शासन का, राज्य शासन का पूरा ध्यान जो है इसी किसी क्षेत्र पर ही ज़्यादा है, ताकि जो लोग बाहर में जीने खाने कमाने या रोजगार में गए थे वो अपने अपने क्षेत्रों में, गाँव में ही वापस आए हैं। कई कहानियाँ आप व्हाट्सएप में देखते हैं। शासन जो है ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऋण दिया जाए। इसकी पात्रता जो है, ऐसा नहीं है कि जिसके पास ज़मीन है वही, जिसके पास ज़मीन है वो ऋण ले सकता है। ज़मीन यदि जो है संयुक्त नाम से है तो वो अन्य हिस्सेदारों से सहमत लेकर के होता है। उसके बाद जो है जो टेनेंट फार्मर है वो भी ऋण ले सकते हैं। उसके अलावा जो है जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप है उनको भी ऋण दिया जाता है। साथियों, मैं आपको पुनः ये करता हूँ कि हमारे बैंकर भाई इसको सुन रहे हैं या जो भी हमारे किसान भाई सुन रहे हैं, तो उसमें मुद्रा योजना के अंतर्गत 10-10 हज़ार के ऋण जो है वो समझिए कि बहुत आसानी से देने का केंद्र शासन का भी वो है निर्देश है, या वो भी चाहती है कि किसी को जो है पैसे की कमी ना हो और उस पैसे का उपयोग जो है वो आदमी कृषि में लगाए। अभी जो है हमारा सीजन, खरीफ का सीजन बिल्कुल प्रारंभ हो गया है, पहली बरसात हो गई है। अब चिंता की बात ये है कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को बीज खाद दें। कई गांव जो है अभी भी अप्रोचेबल नहीं है, वहाँ पर जो है हमारे जो ये है खाद बीज सप्लाई करने वाली एजेंसी है वो तत्परता के साथ जो है इसको पहुंचाए। हम इसी के साथ आपको ये भी बतलाएं कि जो रासायनिक खादों की मात्रा कम यूज करें, और वो जो है जो वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद, जैविक खादों का ज़्यादा से ज़्यादा वो करें, ताकि उनकी भूमि की जो है उत्पादन क्षमता बनी रहे, उपज जो है वो बहुत अच्छी हो। हम अगले वीडियो में आपको वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ खाद बनाने के विधि को बतलाएंगे। इसके साथ ही साथ जो है हमारी अन्य भी कृषि योजनाएं हैं जिसके संबंध में हम 3-4 वीडियो के माध्यम से आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे। यह जो है हमारी वीडियो स्वांतः सुखाय है, समाज के कल्याण के लिए है। और ये जो है हम जो अपने बैंकिंग सेक्टर में एक पद था कि मुख्य प्रबंधक कृषि भारतीय स्टेट बैंक में था, उस पद पर रह करके हमने जो है पूरे क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया है, और उस भावना से प्रेरित होकर के हम ये वीडियो बना रहे हैं कि हमारे जितने भी किसान भाई हैं इसको सुने, इसका लाभ लें और ज़िंदगी में आगे बढ़े। थैंक यू, धन्यवाद।